Hello student, today we will discuss about exercise 1.3 class 11th. Today topic is subset. Subset होता क्या है? Subset होता क्या है? इसको हम क्या भी कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सेट, मतलब एक सेट का पार्ट. कैसे? लेट वन एग्जांपल. सेट A is equal to 1 2 and set B is equal to 1 2 3 4. और देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक सबसेट है और ये क्या है, इसका बी सबसेट का पार्ट है. तो इसका मतलब ये क्या होगा, पार्ट ऑफ सेट क्या कहलाएगा, हमारा सबसेट. या हम इसको क्या भी कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी. और ए इज सबसेट, सबसेट की नोटेशन क्या होती है हमारे पास, कंटेंट के सिंबल से हम क्या कह सकते हैं, इट मींस ए कंटेंट इन बी, या ए इज सबसेट ऑफ बी. लेट वन another example. Let set C is equal to 1 5. Now we'll check. C is the subset of A और B. We'll check है. तो C को हमने चेक किया, C में एलिमेंट क्या गिवन हमारे पास, 1 और 5. 1 एलिमेंट जो सेट A में है, लेकिन 5 यहाँ लाइन नहीं कर रहा. तो इसका मतलब क्या होगा, C is the not subset of A. It implies we can say C not subset of A. अब सी को हम किससे भी चेक करेंगे, सेट बी सी. सेट सी, यहाँ सेट सी में एलिमेंट क्या हमारे पास 1 5, लेकिन 5 क्या हमारा सेट बी के अंदर लाइन नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो सेट सी है वो बी का भी सबसेट नहीं होगा. सो वी कैन राइट हियर सी नॉट सबसेट ऑफ सेट बी. तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो है इसका सबसेट है या नहीं है. अब इन अदर वर्ड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक. In other words, if A contained B, if A contained B, A contained B का मतलब क्या है, if A is the subset of B and A belongs to A, और कोई A एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, A एलिमेंट से बिलोंग्स कर रहा है. It implies, we can say, it implies A also belongs to B. मैंने क्या कहा, अगर कोई एक सबसेट है हमारे पास किसका, B का, इसका मतलब क्या होगा, ए कंटेंट बी में करेगा. और मैं क्या ले रहा हूं, कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं और वो किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है. तो इसका मतलब जो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग्स करेगा वो किसके अंदर भी बिलोंग्स करेगा, बी में भी बिलोंग्स करेगा. अब देखो कंटेंट और बिलोंग्स से रिलेटेड हम यहीं पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं. कंटेंट और बिलोंग्स में डिफरेंस होता है, वो समझना बड़ा जरूरी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट वन एग्जांपल. Set A is equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या, देखो 1 2 3 4 बिलोंग्स टू के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एलिमेंट्स का. एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा क्या आएगा, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए सेट. लाइक इन सेट ए एलिमेंट्स क्या है 3. ये जो 3 एलिमेंट्स है ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसमें, सेट ए में. 3 बिलोंग्स टू ए, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, एंड दिस 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. देखो यहाँ पे आके ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, एलिमेंट्स जो वो क्या होता है, हमेशा बिलोंग्स होता है. और जो सबसेट होता है वो क्या होता है, कंटेंट होता है. मतलब सबसेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसेट जो वो हमेशा क्या होता है, कंटेंट इन सेट. इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना आपने. यहां जो 1 2 इस सेट ए में क्या है, एज ए एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है. तो ये क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग्स करेगा. अगर मैं क्या लिखता हूं इसके अंदर, सबसेट 1 2, मैंने क्या लिखा अभी, 1 2 क्या था, ये एलिमेंट था. मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट और यूज की एक और, तो ये क्या होगा, सबसेट की फॉर्म में हो गया. और इस सबसेट की फॉर्म में हो गया तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर कंटेंट करेगा. तो इसका मतलब क्या होगा, दिस कंटेंट इन ए. तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, हमेशा सेट के अंदर बिलोंग्स होता है, और जो सबसेट होता है वो क्या होता है, सेट के अंदर कंटेंट होता है. नाउ सेकेंड टाइप, इफ A contained B and B contained A
इफ ए कंटेंट बी, बी कंटेंट ए। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट? जब हमारे पास क्या हो, ये दोनों सेट क्या हो, इक्वल। मीन्स इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। देखो मान लेते हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए किसके अंदर कंटेंट करेगा, बी में। मान सेट ए क्या हमारे पास 1 2 और सेट बी क्या हमारे पास 1 2 3। यहां ये कंटेंट तो कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, इसलिए बी कंटेंट ए। इसका मतलब क्या, बी का हर एक एलिमेंट भी किसके अंदर होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे क्या हो, दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, सेट ए मान लिया 1 2 और बी क्या है 1 2। दोनों के अगर एलिमेंट सेम है तो ये क्या होगा, ए कंटेंट बी एंड बी कंटेंट ए। और इसका रिजल्ट कब आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ये कब पॉसिबल है, जब ए और बी दोनों सेट क्या हो, हमारे इक्वल हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। जनरल लाइफ के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हमारे घर पे गिलास सेम, आपको पता है इक्वल साइज में। अब मान लीजिए ये सेट ए और ये सेट बी, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर कंटेंट कर रहा है। और अब हम क्या करते हैं, सेट बी को भी क्या कर रहे हैं, ए के अंदर कंटेंट कर रहे हैं। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट, जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर ये अनइक्वल है तो एक दूसरे के अंदर कंटेंट नहीं करेंगे। नाउ थर्ड टाइप, every set is subset of itself. Every set is subset of itself. अब मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास क्या एक सेट है a इज इक्वल टू 4 5 6 और ये 4 5 6 मैंने क्या कहा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका जो सबसेट है, ये जो सेट है, ये क्या होगा, खुद का ही क्या होगा, सबसेट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं एम्प्टी सेट। फोर्थ कंडीशन क्या है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। देखो स्टूडेंट क्या कहा मैंने, थर्ड और फोर्थ में जरा ध्यान से समझना। थर्ड में तो क्या था, वो खुद का ही सबसेट जो है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए जो वो किसके अंदर कंटेंट करता है, ए के अंदर ही कंटेंट करता है। इसे मैंने क्या कहा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, या हम उसको एम्प्टी करली ब्रैकेट से भी क्या करते हैं, हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो जो फाई है वो क्या होगा, कोई भी हम सेट लेंगे उसका सबसेट होगा। तो फाई जो है वो क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। नाउ we can take one example. Let set B is equal to SCHL and set C is equal to phi. इसका मतलब क्या, फाई किसके अंदर कंटेंट करेगा, सेट बी में कंटेंट करेगा। इट इंप्लाइज वी कैन से C is the subset of set B. In next type, if A contain B, if A contain B, अब देखो ए कंटेंट बी है स्टूडेंट, यहां दिमाग में आता है सर ए कंटेंट बी के अंदर सेम सेट भी तो हो सकते हैं। देखो अगर सेम सेट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वल का साइन भी साथ में यूज कर देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या हो, अगर हमारे पास ए कंटेंट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, अगर क्या हो, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। जो ए है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एंड बी इज द सुपरसेट, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। बी क्या कहलाएगा, हमारा सुपरसेट। नाउ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखो स्टूडेंट, रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं हमारे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। और देखो स्टूडेंट, अगर हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 100। लेकिन अगर बात करें रियल नंबर में तो क्या आते हैं, डेसिमल भी आते हैं 1.1, 100 into 1.2। इन 2 डिजिट के अंदर क्या हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है।
इसका मतलब क्या है, हम जो है रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते, रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। और रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। रियल नंबर डिनोटेड बाय आर। अब इसको हम आर प्लस और आर माइनस से भी कर सकते हैं। आर प्लस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस का मतलब क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर, अब रियल नंबर भी क्या होते हैं हमारे, टू टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें क्या बताना, सबसेट बताने हैं रियल नंबर्स के, जितने भी यहाँ सबसेट बनेंगे। तो रियल नंबर्स के टू टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर जो वो क्या होते हैं, विद डेसिमल होते हैं और विदाउट डेसिमल भी होते हैं। क्या होते हैं, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। अब विद डेसिमल में भी क्या होते हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स के नंबर होते हैं। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। क्या कहा मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो स्टूडेंट, विद डेसिमल की बात हो रही, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्या आते हैं, लाइक 1.23। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 1.23। तो ये क्या हमारी टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका एंड ना हो, एंडलेस, लाइक 1.3333 सो ऑन। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या है, सेम टर्म रिपीट हो रही है बार बार। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म, ये क्या होती है हमारी, रैशनल नंबर। क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इसका मतलब क्या होगा, क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो क्या हो, जिनका एंड ना हो, 1.123456789, और नॉन रिपीटिंग, डिजिट भी क्या ना हो रही हो, रिपीट ना हो रही हो, तो उस तरह की जो टर्म है वो क्या कहलाएंगे हमारी, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से हम यहाँ इसको डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं हम विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में सबसे पहले क्या आता है हमारे, इंटीजर। क्या आते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 1 2 सो ऑन टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, एंड दिस साइड -1 -2 सो ऑन टू माइनस इनफाइनाइट। अगर देखो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, जेड प्लस से, और नेगेटिव इंटीजर को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड माइनस से। अब हम बात करते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 2 3 सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये जो नंबर है ये क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक हुई, 1 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर। और अगर नेचुरल नंबर में मैं किसको और ऐड कर दूं, 0 को ऐड कर दे, तो क्या होगा, इसका मतलब होल नंबर। क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, और नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर, होल नंबर कंटेन्ड इन इंटीजर। नाउ इंटीजर्स हमारे पास क्या है नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और रेशनल नंबर भी क्या होते हैं हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, लाइक 1 2 3 4। अब देखो रैशनल नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती थी हमारे पास, P बाय Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या होंगे हमारे, इंटीजर भी हो, या हम क्या कह सकते हैं, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। क्या कह सकते हैं हम, ऑल इंटीजर आर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो जेड है वो जेड किसके अंदर कंटेंट करेगा, क्यों में कंटेंट करेगा।
अब हम बात करते हैं सबसेट के अकॉर्डिंग। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है हमारा, कैपिटल एन से, और वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, एन इज इक्वल टू जेड प्लस वी कैन राइट हियर। एंड नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। और होल नंबर किसका सबसेट है हमारे पास, इंटीजर का सबसेट है। क्या कहा मैंने, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। अब देखो रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया था हमने, क्यू से, और जो क्यू है वो किसका सबसेट है, क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड इरेशनल नंबर किससे डिनोट किया था, टी से, टी ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। टी भी किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। और क्यू किसके अंदर कंटेन कर रहा है, आर में। और अभी मैंने क्या बताया, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जेड किसके अंदर कंटेन करता है, एंड जेड कंटेन्ड इन क्यू, जेड कंटेन्ड इन क्यू। इट इंप्लाइज वी कैन सी natural number is the subset of whole number is the subset of integer, and integer is the subset of q means rational number, and rational number is the subset of real number. आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कौन कौन से जो सेट है वो क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर के सबसेट होंगे। नाउ इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल सबसेट की। और इंटरवल सबसेट किसका होगा, रियल नंबर का। रियल नंबर क्या होता है, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, और इसके ऊपर जितने भी नंबर हैं और उनका जो सेट है वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। अब मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल सबसेट। इंटरवल सबसेट होता क्या है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, और इसका कोई भी एक पार्ट वो क्या होता है हमारा इंटरवल, लाइक 1 2 3, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, ये क्या हमारा इंटरवल है। या 1 to 4, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। तो 1 से 4 तक जो पार्ट है ये क्या होंगे, हमारे इंटरवल्स कहलाएंगे। अब इंटरवल को हम क्या करेंगे, 4 वे से यहां शो करेंगे, और इंटरवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट कंडीशन इज लेट x बिलोंग्स टू r। x क्या हमारे पास एलिमेंट्स है, और वो किसके अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर बिलोंग्स करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन टू 2 लेस देन 5, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो किस तरह से होगा, x x डैश 0 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट यहां हमें क्या शो करना, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। इसका मतलब 2 से लेकर कहां तक का आ जाएगा, 5 तक। ये 2 से लेकर 5 तक, इसको हम डार्क कर देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे जो है 2 और 5 x के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से शो करेंगे, अगर इंक्लूड है तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे। तो देखो अगर ये इंक्लूड नहीं है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ नोड से या होल से। यहाँ क्या करेंगे, हम एम्पैथी सर्कल बना देंगे 2 और 5 पर। रियल नंबर है, रियल नंबर होने की वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास जो इंटरवल वो कहां से कहां तक जाएगा, 2 to 5, मतलब 2 से ग्रेटर और 5 से लेस देन तक रहेगा। अगर मान लिया जाए इसी के अंदर हम क्या लें, लेट x बिलोंग्स टू क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर, क्या हो, x बिलोंग्स टू n, and value of x greater than 2 less than 5, value of x greater than 2 less than 5, 0 1 2 3 4 5। इसको अगर हमने नंबर लाइन पे शो करना तो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट नेचुरल नंबर के अंदर वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5 क्या होगी, 3 और 4। तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, डार्क होल बनाएंगे, और 4 के ऊपर भी हम क्या करेंगे, डार्क होल बनाएंगे। देखिए इसके लिए हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू n, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। नाउ सेकेंड टाइप, लेट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही है, रियल नंबर की, तो हम कोशिश करेंगे अभी आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर रियल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ x
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन टू 5। इसको हम किस तरीके से शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, 0 1 2 3 4 5 और 6। यहां क्या कहा हमने, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 2 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 भी क्या हमारा इंक्लूड है। जो टर्म इंक्लूड होगी उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल का यूज करेंगे। और वैल्यू कहां तक जाएगी हमारे पास, 5 तक। और 5 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, एक होल। और इसको हम क्या कर देंगे, यहां से 2 से लेकर 5 तक इसको डार्क कर देंगे। थर्ड में क्या होगा हमारे पास, इन थर्ड पार्ट, लेट x बिलोंग्स टू r एंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। नंबर लाइन पे शो करते हैं इसको हम, 0 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 भी क्या है यहाँ इंक्लूड है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 2 को भी डार्क सर्कल और 5 पे भी क्या करेंगे, हम डार्क सर्कल करेंगे। और 2 to 5 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ हाईलाइट कर देंगे। फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, देखो वहां पे मैंने दोनों इक्वल लिए, यहाँ एक इक्वल लिया है। फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, लेट x बिलोंग्स टू r एंड वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है, 2 इंक्लूड नहीं है और 5 क्या है, इंक्लूड है। तो इसको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करेंगे, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 6। 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 पे क्या आएगा हमारे पास, होल आ जाएगा। और 5 इंक्लूड, इस पे क्या आ जाएगा हमारा, डार्क सर्कल। और ये रियल नंबर है तो इसलिए क्या करेंगे, इसके बीच का जितना भी पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, इंटरवल्स की बात कर रहे थे। जो ये पार्ट है यही क्या हमारे पास इंटरवल है। अब इंटरवल को हम क्या करेंगे, इनको डिनोट भी करेंगे। अब देखो इंटरवल्स क्या होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के इंटरवल होते हैं मेन। एक क्या होता है ओपन इंटरवल और एक क्या होता है क्लोज इंटरवल। क्या क्या होता है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास जो टर्म्स है वो इंक्लूड ना हो। इसके अंदर किसका सिंबल यूज होता है, ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल का हम यूज करते हैं। क्लोज इंटरवल के अंदर हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट का यहां यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, क्लोज इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल टू का हम यूज करेंगे। और जब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहां हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन टू 5। इसका मतलब ये दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है। इसको हम ओपन इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x वैल्यू ऑफ x क्या हो गया हमारे पास, 2 to 5। ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरह से रोस्टर फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में शो हो रहा है, यहाँ ओपन इंटरवल की फॉर्म में शो हो रहा है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट, ओपन इंटरवल की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको x ग्रेटर देन 2 लेस देन टू 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या हमारे पास, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 5। अब देखो 2 पे क्या है क्लोज इंटरवल और 5 पे क्या है ओपन। तो इसको हम किस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट 2 कॉमा और ओपन इंटरवल 5। ओपन इंटरवल को हम अदर वे में भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 2 और 5 ओपन इंटरवल के लिए हम इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। इसमें हमारे पास इधर क्या है स्टूडेंट, ये क्या है ओपन इंटरवल और इधर क्या है क्लोज इंटरवल। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 2 ओपन इंटरवल एंड 5 क्लोज इंटरवल, मतलब कैपिटल ब्रैकेट का हम यहाँ यूज करेंगे। सेम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में कैपिटल ब्रैकेट 2 एंड 5 ऑल्सो क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या हमारा कंप्लीटली क्लोज इंटरवल है। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, देखो अगर दोनों तरफ क्या हमारे पास ओपन इंटरवल यूज हो रहे हैं तो क्या हुआ, ओपन इंटरवल लाइक दिस टाइप। अगर दोनों तरफ क्लोज यूज हो रहे हैं, दोनों तरफ के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा क्लोज इंटरवल। अगर हमारे पास क्या है, एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्या है क्लोज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक दिस। इसमें वन साइड क्या है क्लोज और वन साइड क्या ओपन, तो ये क्या होगा हमारा क्लोज ओपन इंटरवल।
इसमें क्या हमारे पास वन साइड क्या ओपन और वन साइड क्या क्लोज, तो इसको हम क्या कहेंगे ओपन क्लोज इंटरवल कहेंगे। नाउ पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या कहा हमने, सेट ऑफ ऑल सबसेट, एक सेट के जितने भी सबसेट का सेट जो बनेगा वो क्या कहलाता है हमारा पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय पावर सेट को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे और सेट A, पावर सेट ऑफ A। लेट वन एग्जांपल, set A is equal to 2 3, we will find its subset of A, subset of A। इसके सबसेट क्या होंगे, सबसे पहला सबसेट क्या होगा हमारे पास 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 क्या होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सेकंड सबसेट क्या होगा हमारे पास 2, नेक्स्ट सबसेट क्या होगा 3 और नेक्स्ट क्या होगा ये इटसेल्फ मींस 2 3। अब ये क्या आ गया हमारे पास सबसेट ऑफ सेट A। लेकिन मुझे क्या चाहिए पावर सेट के अकॉर्डिंग सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट का सेट, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ A से। इट मींस पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे पास सेट ऑफ, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कर्ली ब्रैकेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A। वी विल राइट हियर 5 2 3 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या होगा हमारे पास पावर सेट ऑफ A। अब पावर सेट के अंदर हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे 2 पावर m, और m जो है वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे इसी सेट की बात करें, यहाँ कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास 2, तो यहां से क्या है हमारे पास 2 पावर 2 कितना होगा 4। इसका मतलब हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स आए 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट इन एनी कंटेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। हमारे पास जितने भी सबसेट है उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सबसेट। मान लिया जाए हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है हमारे पास होल नंबर, या इंटीजर भी हो सकते हैं, या हमारे पास रियल नंबर भी हो सकता है। तो हमारे पास डिपेंड करेगा केस के ऊपर, उनमें से क्या होगा जो सबसेट में से सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इनका यूज करके आप इजीली आप एक्सरसाइज 1.3 को आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।